हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया था और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में से। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5, -2 एंड 3, 2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट है वाई एक्सिस पे जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है किससे -5, -2 और 3, 2 जो भी आपको दो पेयर गिवन है कोऑर्डिनेट गिवन है इनसे इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे। आपको वो पॉइंट ही पता करना है वो कौन सा पॉइंट होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इन्हें नाम दे दीजिए। आप मान लीजिएगा कि ए के कोऑर्डिनेट है 3, 2 और बी के कोऑर्डिनेट है -5, -2। सेम इसी तरीके से पी के कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिएगा 0, मतलब कि पी के कोऑर्डिनेट ही वो पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है ए से और बी से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। हमने सिर्फ अभी इनको नाम दिए हैं। हमने ए को मान लिया 3, 2, बी को मान लिया -5, -2 और पी पॉइंट को एक पी पॉइंट मान लिया हमने जिसको नाम दे दिया हमने 0, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है। अब सिंपल जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो मतलब कि ये ए पी इक्वल में बी पी होगा, राइट। क्योंकि अगर कोई चीज इक्वल डिस्टेंस पे है तो उसको हम इक्वल में लिख सकते हैं। तो हम कह देंगे कि ए पी इक्वल में बी पी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको पेयर लेने हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 3, 2 और पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0, यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे विजिबल है। अंडर रूट ब्रैकेट में आपको लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि x2 और x1 क्या माने। तो देखिए इस तरीके से हम मानेंगे x1 3 होगा, y1 2 होगा, x2 0 होगा और y2 y होगा। सिंपल। अब आपको इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है। तो अंडर रूट का साइन मेंशन कीजिए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। x2 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे आपका 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। प्लस का साइन मेंशन करके सेम इस तरीके से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना है। y2 हमारे पास y है और y1 हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करना है। तो अंडर रूट का साइन मेंशन कीजिए। देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो आप ये 9 होगा। प्लस मेंशन करके आप y माइनस 2 के होल स्क्वायर को अभी सेम टू सेम वैसे ही लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको सेम इसी तरीके से अब बीपी कैलकुलेट करना है। तो बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है -5, -2 है और पी के कोऑर्डिनेट 0, y है। अब सेम आपको यहाँ पे भी डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहाँ पे भी आपको x1 y1 x2 y2 मानना होगा। तो x1 -5 होगा, y1 हमारे पास -2 होगा, x2 हमारे पास 0 होगा और y2 हमारे पास y होगा। अब यहाँ पे फिर अंडर रूट का साइन लगाइए और यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो देखिए x2 हमारे पास क्या है, 0 है, x1 क्या है हमारे पास -5 है, तो ये हमारे पास 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 5 क्यों हुआ, क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है और 5 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको साइन चेंज कर देना है, आप यहाँ से साइन चेंज कर दीजिएगा। इसके बाद प्लस का साइन मेंशन कीजिए और y2 माइनस y1 में वैल्यू पुट कीजिए। y2 हमारे पास y है और y1 हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे आपके पास y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर +2 कैसे आया, क्योंकि एक तो y1 में माइनस फॉर्मूले में हमारे पास माइनस का साइन है और ऊपर से 2 भी हमारे पास माइनस का है, इसलिए प्लस का साइन हमारा कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व कीजिए। आपको देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। प्लस मेंशन करके आप y प्लस 2 के होल स्क्वायर को सेम टू सेम नोट कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करनी है आपको बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको स्क्वेयरिंग करनी है, राइट हैंड साइड पे आपको स्क्वेयरिंग करनी है। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे ना तो स्क्वेयर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो बचेगा 9 प्लस वाई 9 प्लस ब्रैकेट y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बचेगा। और राइट हैंड साइड जो हमारा बचेगा वो बचेगा 25 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पे आपको इसको आगे सोल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व होगा। सबसे पहले 9 प्लस लिखिए, 9 प्लस का साइन मेंशन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल जब वैल्यू ये आइडेंटिटी पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। कैसे आई, क्योंकि आपने जब a का स्क्वायर किया तो ये y स्क्वायर हो गया, माइनस 4y आ जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b करेंगे तो माइनस 4y आ जाएगा। और जब आप b का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 4 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो आया है वो आया y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इसको अब आपको इक्वल का साइन करना है और सेम आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है। तो 25 लिख के प्लस का साइन मेंशन कीजिए। अब y प्लस 2
का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे +2 था और यहाँ पे -2 था, तो ये -2 के लिए हमने यहाँ पे माइनस मेंशन किया था आइडेंटिटी में। अब +2 है यहाँ पे, y +2 का होल स्क्वायर, तो आपको प्लस ही मेंशन करना है। तो आइडेंटिटी होगी a² + 2 × a × b + b²। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा y² + 4y + 4। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोट कीजिए y² - 4y। तो ये y² - 4y मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ था। अब राइट हैंड साइड में से देखिए y² प्लस का था, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो -y² लिखिएगा। और क्या था, +4y था, लेफ्ट हैंड साइड जाके -4y हो जाएगा, तो यहाँ पे -4y आप मेंशन कर लीजिएगा। सेम इसी तरीके से इक्वल का साइन मेंशन कीजिए। और राइट हैंड साइड जो हमारा रिमेनिंग बचा है वो है 25 + 4, ये हमारी कांस्टेंट टर्म बची है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जब 9 राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 4 भी जब राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगी, इसका साइन माइनस में। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं -4 और -9। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको इसको आगे सोल्व करना है। तो y² से y² हमारा लेफ्ट हैंड साइड रिमूव हो जाएगा, और सेम इसी तरीके से राइट हैंड साइड +4 और -4 हमारा रिमूव हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है -4y और -4y, इसको आप प्लस करेंगे तो ये -8y होगा, और राइट हैंड साइड 25 - 9 करेंगे तो 16 आएगा। अब देखिए -8 लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई का है, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी -2। तो हम कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 0, -2 है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।